दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 10th क्लास का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है और सेट बी और सेट सी और सेट डी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको ए सेट ए बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें ऑप्शन टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों का सही आंसर क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सोशल साइंस में पूछे गए थे पार्ट 1 में आपसे पूछे गए थे 12% और ऑप्शन टाइप परसेंट पूछे गए थे पार्ट 2 में 40%, जो कि एक नंबर के थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। सबसे जो पहला क्वेश्चन था ऑप्शन टाइप, उसका आंसर क्या था। आपसे 40% पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो यानी कि 40 नंबर के आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले का आंसर जो है वो है बी डायमंड सूत्र, सेकंड का जो आंसर है सी, थर्ड का जो आंसर है बी, उसके बाद फोर्थ का जो आंसर है यहाँ पर आपसे पूछा गया था 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता आमतौर पर किस नाम से जानी जाती है, तो आपको नाम बताना था। तो यहाँ पर आता है आपका आंसर नेपोलियन की संहिता। उसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन था 1 नंबर का, चीन में मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पाद कौन था, तो यहाँ पर आएगा सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। चीनी राजतंत्र परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छापता था, तो अगर आपने ये लिखा होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 6ठे का यहाँ पर सी था, 7वें का यहाँ पर था सिहाली, जो कि 74% आबादी थी श्रीलंका की। उसके बाद यहाँ पर 8वें का जो आंसर था वो था बी, महिलाओं के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए कम से कम, जो यहाँ पर आरक्षित सीटें थी 1/3 सीटें। ये आपको याद रखना है, ये आगे भी आपका काम आएगा, 1/3 सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए। 9वें का जो आंसर है वह है बी, भारत। यहाँ पर दोस्तों स्पेन भी है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है देशों में से कौन सा 7 आकार संघ बनाने का उदाहरण है, तो यहाँ पर भारत, स्पेन, ये भी स्पेन भी 7 आकार संघ बनाने के अंदर आता है, लेकिन इसका उत्तर बी है, तो 9वें का आंसर होगा बी। उसके बाद 10वें का आंसर है यहाँ पर डी 750, 11वें का यहाँ पर आंसर है बी 25 और 12वें का यहाँ पर आंसर है बी 1956 और 13वें का यहाँ पर आंसर आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, जैसे कि आपको पता है हाथ का पंजा। उसके बाद यहाँ पर 14 का जो आंसर है भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए, पोखरण में, तो यहाँ पर इसका आंसर है पोखरण। अगर आपने पोखरण लिखा है तो इसका आपको एक जो है यहाँ पर आंसर आपको नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है राजधानी ब्रुसेल्स के 80% यानी 80% लोग क्या बोलते थे राजधानी ब्रुसेल्स में लोग, तो यहाँ पर इसका जो आंसर था वो था डच था। काफ़ी लोगों ने फ्रांस भी लिखा है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है डच। 16वें का यहाँ पर आंसर है संघवाद। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे प्रश्न, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 17 का जो आंसर है 28 दिसंबर 1885। अगर आपने 1885 ही लिखा है तो तब भी आपका ठीक है, इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है, 18वें का आंसर है बहुदलीय व्यवस्था। स्थानीय स्वशासी निकायों में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 8वां क्वेश्चन आपको याद रखना था, 1/3 सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए, तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन में से ही मिल गया था, तो आई होप आपने किया होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं किया है, तो आप मुझे इसका आंसर बताइए अगर आपके पास सेट ए आया हुआ था। उसके बाद 21वें का जो आंसर यहाँ पर है उत्तराखंड, यानी कि सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है, इन चारों में से उत्तराखंड में होती है। उसके बाद यहाँ पर 22वें का जो आंसर है लावा निर्मित मिट्टी का नाम बताइए। लावा को हम काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। 23वें का आंसर है यहाँ पर है बी महाराष्ट्र। काफ़ी लोगों ने गुजरात किया है, लेकिन इसका सही आंसर है बी। 24वें का आंसर है सी 1917। 25वें का यहाँ पर आंसर पूछा गया है बिहार में चंपारण आंदोलन किसानों पर किस खेती को करने का दबाव डाला गया। ये मैंने नहीं किया है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि बिहार में चंपारण आंदोलन किसानों पर किस खेती को करने का दबाव दिया गया, इसका सही आंसर क्या है। उसके बाद 26वें का यहाँ पर आंसर है चना। इनमें से कौन सी रबी फसल है, चना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था डी जेनेरियो शहर में, जो कि 1992 में हुआ था। उसके बाद 28वां यहाँ पर क्वेश्चन है कच्चे पदार्थ को
इसके बारे में आपको बताना था। इसका जो आंसर था वो था वस्तु निर्माण कहते हैं, यानी कहा जाता है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पाद को क्या कहा जाता है, वस्तु निर्माण कहा जाता है। उसके बाद 29 क्वेश्चन का आंसर है क्या सूती वस्त्र को पटसन उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? हाँ, इसका आंसर है हाँ। 30वें का यहाँ पर आंसर है मुंबई, यानी पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगा? काफ़ी लोगों ने इसका पुणे किया है, लेकिन इसका सही आंसर है बी। उसके बाद क्या भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पाद है? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर इसका आंसर है हाँ। 32वें का यहाँ पर आंसर है टाटा स्टील, बी। काफ़ी लोगों ने इसका सी किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है 33वें का, इसका है सही आंसर हाँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीन कृत्रिम समुद्र पतन है? तो इसका आएगा नहीं, यानी कि जो अपना प्राचीनतम है सबसे पहला वो है आंध्र प्रदेश यानी विशाखापट्टनम, तो इसका नहीं आएगा आपका आंसर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? बी 1953 में, आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद लास्ट पेज 36 का जो आंसर है वो है सी उद्यमों के समाप्त पर। 37 का आंसर है ए भारत सरकार, यानी कि भारत में जितने भी 1 रुपये के बाद जो भी जितने सिक्के हैं नोट हैं वो RBI के अंडर द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन जो 1 रुपये का नोट है वो भारत सरकार द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर है ए। उसके बाद 38वें का आंसर है, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी HDI, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यहाँ पर बनेगा मानव विकास सूचकांक। उसके बाद 39वें का यहाँ पर आंसर है अंतिम वस्तुओं का अर्थ बताइए, तो इसका आंसर यहाँ पर बनेगा जो उपभोक्ता का या फिर ग्राहक द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में उपयोग होती है हम उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। उसके बाद 40वें का जहाँ पर आंसर है तृतीय, यानी कि बैंकिंग सेवा तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पार्ट 1। पार्ट 1 में देखिए आपसे पूछा गया था हिस्ट्री के बारे में 3 क्वेश्चन दिए थे आपको, आपने किए होंगे। उसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल में आपसे पूछे गए थे 3 क्वेश्चन, तो आपने किए होंगे, तो आपको 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर इसके मिल जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछे गए थे भूगोल के 3 प्रश्न 1 2 3, तो आपको इसके 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने किया होगा। उसके बाद आपसे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में आपसे 3 प्रश्न पूछे गए थे 10 11 12, आई होप आपने ये भी किए होंगे, तो आपको पूरे 40 नंबर इस पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सभी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं और बड़े क्वेश्चन भी बता दिए हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन रहता है जिसमें मैंने आपको बोला है कि अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो आप उन क्वेश्चन का आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।